इंटरेस्टिंग मांगा लेकर आया हूँ जो बहुत ही ज्यादा कमाल का होने वाला है। इसलिए प्लीज अभी ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक करके बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा। तो एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें एक डेजर्ट का सीन दिखाया जाता है और वहाँ हम एक जिया नाम की लेडी को दिखाते हैं जो अपने मन में सोच रही थी कि ये ड्रैगन सिटी की आखिरी सुरक्षित जगह बची है। यहाँ जिया की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी पर फिर भी वो चले जा रही थी और वो अपने मन में सोचती है, लू, अगर मैं तुम्हारे लड़के को यहाँ पर भी नहीं ढूंढ पाती और वो मुझे यहाँ पर भी नहीं मिलता तो मैं किस चेहरे से तुम्हारे सामना कर पाऊंगी। और वो ये सब सोच ही रही थी तभी वहाँ पर कई सारे जंगली जानवर आ जाते हैं और वो सब जियांग की तरफ ही बढ़ रहे थे। तो जियांग उन सब बीस्ट को देखकर सोचती है कि आखिर इस जैसी जगह पर इतने सारे बीस्ट कहाँ से आ गए। फिर एक बियर बीस्ट उस पर हमला करने वाला होता है तो जिया ये समझती है कि ऐसे ही उसकी मौत लिखी हुई थी। पर तभी वहाँ पर एक लड़का आ जाता है जो उस बीस्ट के सिर पर कूदता है जिससे उस बियर बीस्ट की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। और वो बीस्ट उस लड़के को देखकर कहता है, आखिर तुम फिर से यहाँ पर कैसे आ गए। तो वो लड़का उस बीस्ट से कहता है, अगर ऐसा है तो तुम्हें एक अच्छे लड़के की तरह रहना चाहिए था। पर तभी उस लड़के की नजर लेडी पर पड़ती है और वो लेडी भी उस लड़के को यहाँ पर देखकर हैरान हो जाती है। पर वो लड़का अपने डॉग मिल्क बॉल से बोलता है, देखो इसे देखकर ऐसा लगता है कि ये आउटसाइड से आई है। तो जिया कपकपाते हुए उस लड़के से कहती है, क्या तुम्हारा नाम क्यू मो है। तो क्यू मो ये सुनकर हैरान हो जाता है और सोचता है कि आखिर इसे मेरा नाम कैसे पता। फिर नेक्स्ट सीन खंडर पड़ी सिटी पर आ जाता है जहाँ पर उस सिटी के चीफ ग्रैंडपा लोंग जिया से पूछते हैं, तो तुम मो को यहाँ से वापस ले जाने के लिए आई हो। तो जिया उनसे कहती है हाँ, और मोंग भी ये सुनकर सोचता है कि आखिरकार मैं बाहर की दुनिया को एक्सप्लोर कर पाऊंगा। और जिया भी उन लोगों को देखकर सोचती है, तो ये लोग हैं जिनने 20 साल तक मो का ख्याल रखा। अब ग्रैंडपा लोंग जियान से सबूत दिखाने का कहते हैं और कहते हैं कि अगर तुमने हम लोगों से झूठ बोलने की कोशिश भी की तो हम लोग मिलकर तुम्हें मार डालेंगे। ये सुनकर जियांग थोड़ी सी घबरा जाती है और सोचती है, मुझे ऐसा लगा ही था, इतनी आसानी से ये बातें सॉल्व नहीं होने वाली। फिर जियांग उन लोगों से कहती है, मो का फेस उसकी माँ से मिलता है, जो सुनकर सब चुप हो जाते हैं। पर अगले ही पल सब लोग चिल्लाते हुए कहते हैं कि ये सही कह रही है। इसलिए ग्रैंडपा लोंग मुंह से कहते हैं, मुंह, अब समय आ गया है कि तुम्हें बाहर की दुनिया में जाकर अपनी ट्रेनिंग को पूरा करना होगा। ये शायद तुम्हें बॉटल नेक को ब्रेक थ्रू करने में मदद करेगा। अब ये सुनकर मो भी इमोशनल हो जाता है और झुककर ग्रैंडपा लोंग से कहता है, मैं वादा करता हूँ कि मैं बाहर जाकर अपना नाम बनाऊंगा जिससे आपको मुझ पर प्राउड फील हो। तभी ग्रैंडमा लू मुंह से कहती है, कोई बात नहीं, पर वहाँ जाकर अपनी लव पिल को बनाने की प्रैक्टिस करना मत भूलना और जब तुम वहाँ से वापस आओ तो अपने साथ अच्छी अच्छी लड़कियों को लेकर आना। तो मुंह उनसे कहता है, ये सब नियमों के खिलाफ है। फिर ग्रैंडपा यूएन मुंह से कहते हैं, तुम्हें जब भी पैसे कमाने हो तो तुम कैसीनो में जाकर वहाँ पर आराम से गेम खेल सकते हो, पर तुम वहाँ पर धीरे धीरे कर कर पैसे उठाते जाना जिससे किसी को तुम पर शक नहीं होगा। तो मुंह उनसे कहता है, आप चाहते हैं कि मैं वहाँ पर जाकर चीटिंग करूँ। पर फिर ग्रैंडपा ल्यू वहाँ पर रोते हुए आकर कहते हैं, बाहर का खाना बहुत ही ज्यादा बेकार बनता है, इसलिए तुम खुद से ही घर पर खाना बनाना। और वो मुंह को बताते हैं कि मैं तुम्हारे लिए चिकन सूप लेकर आया हूँ। पर मुंह ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और उनसे कहता है, ग्रैंडपा देखिए इसमें आपका घी गिर रहा है। फिर मुंह ग्रैंडपा कैंग के पास जाता है तो ग्रैंडपा कैंग मुंह से कहते हैं, बस सफिशिएंट नॉलेज के साथ तुम अपने फेथ को बदल सकते हो। अगर तुम्हारे पास कभी भी पैसों की कमी आ जाए तो बस किसी भी बैंक को हैक कर लेना। तो मुंह उनसे कहता है, ग्रैंडपा मैं ऐसा कभी नहीं करने वाला। और जियांग भी ये सब बातें सुनकर हैरान हो जाती है और सोचती है, आखिर ये लोग कौन है। गाइस, क्या आप कभी किसी अपने को ऐसी सलाह दे सकते हो? प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अब जियांग मो को वहां से अपने साथ लेकर जाने लगती है तो सब लोग उसे अलविदा कर रहे होते हैं और ग्रैंडपा लोंग उसे देखकर सोचते हैं, ये सब इसकी किस्मत में लिखा हुआ था। अगर इसके पिता को ये पता होता कि एक दिन मो को इसके ग्रैंडपा को पालना पड़ेगा तो मैं ये सोचता हूँ कि आखिर वो कैसा फील करता। तो ग्रैंडमा ल्यू कहती है, बस हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि मुंह लोंग के सपने को पूरा कर सके। तो ग्रैंडपा लोंग उनसे कहते हैं, वो जरूर करेगा क्योंकि मुंह को ड्रैगन सिटी का एक दिन टॉप मास्टर बनना है। अब हमें 3 दिन बाद का ड्रैगन सिटी का सीन दिखाते हैं जहाँ पर मो और जिया उसके घर पर आ गए थे। तो जिया मो से कहती है, तुम्हारा अपने घर में स्वागत है, मुझे माफ करना ये थोड़ा सा छोटा है। सच में लड़कियों के लिए हर चीज कम पड़ जाती है।
पर मो ये देखकर काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि वो घर सच में काफी ज्यादा बड़ा था। और मो बाहर लगे फूलों को देखकर भी काफी ज्यादा खुश होता है और अपने डॉग मिल्क बॉल से कहता है कि ये देखो ये कितने ज्यादा सुंदर है। पर तभी पीछे से एक गाड़ी निकलती है जो मो को पूरी तरह से गीला कर देती है। तो मो इसके बारे में आंटी जिया को बताता है और कहता है कि मेरे कपड़े पूरी तरह से खराब हो गए हैं। तो आंटी जिया मो से कहती हैं कोई बात नहीं, तुम ऊपर जाकर इन्हें धो सकते हो। अब मुंह ऊपर जाकर टॉयलेट को ढूंढने लगता है पर तभी उसे एक रूम के अंदर से आवाजें आती हैं। तो वो उस गेट को ओपन करते हुए सोचता है कि यहाँ से कैसी आवाजें आ रही हैं। पर जैसे ही वो गेट को खोलता है तो मो ये देखकर काफी ज्यादा शर्मा जाता है क्योंकि वहाँ पर एक लड़की नहा रही थी और वो भी मो को देखकर काफी ज्यादा शर्मा जाती है और जोर से चिल्लाने लगती है। जिसके साथ ये फर्स्ट पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइज, अगर आप लोगों को ये मांगा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।